ये सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबको स्क्रीन शो हो रही है? अब स्क्रीन शो कर रहा हूँ बेटा। जी सर। ठीक है, अब हमें आज रीड करना है टॉपिक। चैप्टर का नाम है हमारे पास सिंपल मशीन्स, है ना? यही चैप्टर का नाम है। सब लोग निकाल रहे हैं, शाबाश। इलेक्ट्रिक वाला कर लिया था हमने, क्वेश्चन आंसर भी सारे कर लिए थे। अब हमारे पास रह गया है सिंपल मशीन, नया ये आ चैप्टर गया। है। ये आ गया, ठीक है। मशीन, सिंपल मशीन, कोई ऐसी मशीन बताओ, कौन सी ऐसी मशीन सिंपल मशीन? देखो कीबोर्ड उसके अंदर हम देखें लैपटॉप में, तो लैपटॉप में माउस तो नहीं होता। आवाज तो सबसे सिंपल मशीन सिलाई मशीन। वो सिलाई सर मशीन का नहीं नहीं, ये तो देखो ये मशीन्स में आ जाता है। ये आपका सबसे सिंपल मशीन क्या है? कैन यू पिक अप अ कार? डोंट लाफ इफ आई टेल यू दैट दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले। यू टू कैन डू इट बाय यूजिंग अ स्क्रू जैक। ठीक है, क्या आप कार को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, आप जैक के जरिए उठाते हैं। जैक क्या है? सिंपल मशीन है। फिक्स इट बिलो द कार, टर्न द हैंडल ऑफ फ्यू टाइम एंड द कार लिफ्ट अप क्वाइट इजीली but slowly. Remember that the screw jack is not any applying any force. You are applying the force. The screw jack is able to increase this force so that the car is lift up. देखो जो आपके ना कार हो गई, ये सिलाई मशीन हो गई, उसमें मोटर लगी होती है, सब चीजें लगी हुई है, नीडल लगी है। सिंपल मशीन जो है आपकी इर्द गिर्द की जिंदगी में देखोगे आप, स्क्रू ड्राइवर है, सिंपल मशीन है। आप स्क्रू खोल रहे हो, है ना? ये भी आपका क्या है? और सिंपल यहाँ पे मशीन लिखी हुई है, वो क्या आपका जैक। क्या है? जैक। जैसे गाड़ी की पंचर हो जाती है, हाइड्रो, पहले तो आपके चूड़ी हुआ जैक आते थे, ठीक है, रॉड लगी हुई है, आप उसे घुमाना है और खुल जाता था, ऊपर हो जाता था। अब क्या है? हाइड्रोलिक जैक है। सिर्फ 2 से 3 दफा आपको करना है अप एंड डाउन, और आपकी कार लिफ्ट अप हो जाती है। चलो देखते हैं, इसको नेट पे भी देख लेते हैं। ऑनलाइन में ये फायदा हो रहा है। स्क्रू जैक, वायर से उनके लिए सारा जो है ट्रांसफर और डेटा होता है, लेकिन जो वायरलेस होता है उसके अंदर जैक। विदाउट वायर। सॉरी, जैक कर लेना, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर बी रीड करो बेटा, शाबाश। क्या चैट बॉट में क्या लिखा है? कुछ भी मत लिखो, बस देखते जाओ। कार जैक, ओके। इमेजेस में जाते हैं। किसी ने लिखा है। क्या लिखा है? हाँ बोलो अब्दुल बादशाह, ठीक है, चलो छोड़ो। देखो ये इस तरह के जैक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक इस तरह के जैक होते हैं। हम इसकी इमेजेस देखते हैं। देखो ये हाइड्रोलिक जैक आ रहा है, ये इजीली आपका लिफ्ट अप हो जाता है, कार इजीली लिफ्ट अप हो जाती है। पहले ऐसे जैक होते थे, घुमाते थे आप तो कार ऊपर होती थी, ठीक है। अब जो है हाइड्रोलिक जैक वगैरह अब होते ऐसे हैं। आ गए। अब ऐसे हाइड्रोलिक जैक, समझ आया। पंचर वालों के पास भी देखते हो आप, ऐसे जैक होते हैं, वो इजीली रॉड से उठाते हैं। जी सर। यस। हाँ बच्चों का वाला पाँच सौ वाला ठीक है। इस तरह के जैक्स आ गए, ये सिंपल मशीन यहाँ पे जो लिखी हुई है। चलो आप सही देख, नाम डॉक्टर डोंकी टूल होते हैं। हाँ बड़े भी होते हैं, इजीली आपका लिफ्ट अप हो जाता है। फिक्स इट बिलो द कार्ट एंड द हैंडल, ये हो गया। रिमेंबर दैट द स्क्रू जैक इज नॉट एनी अप्लाइंग एनी फोर्स, यू आर अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है, हम अप्लाई करते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज एन आयरन रॉड कॉल्ड अ स्क्रू बार टू मूव अ लार्ज स्टोन। द स्क्रू बार also increase the force applied by you। देखो स्क्रू बार क्या है यहाँ पर, इमेज देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। जैक हैंडल भी कहते हैं इसको, स्क्रू बार भी कहते हैं, इस जरिए आप इजीली फोर्स को कर सकते हो। स्क्रू जैक एंड स्क्रू बार एबल यू टू डू some job which you will normally find difficult or impossible to do. You are called simple machine. They are called simple machine. Machine make your work easier usually by increasing the force applied by you. ठीक है, मशीन क्या करती है? आपके काम को इजी करती है, आपकी फोर्स को बढ़ाती है, आपकी फोर्स को बढ़ाती है ताकि आप इजीली आप उसको कार को लिफ्ट कर सको। सिर्फ कार को लिफ्ट कर सको, हर चीज में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आज हमारी लास्ट क्लास है, आप क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करेंगे, आज सिर्फ रीड करेंगे। ठीक है, हमारे जो टारगेट है 2 चैप्टर्स का, वो हमारा 2 चैप्टर में हो चुका है। मशीन कैन ऑल्सो मेक योर वर्क इजियर। मशीन जो है हमारे वर्क को इजियर कर देती है।
By changing the direction of the force, the wheel and spring arrangements used to pull water from the well is one such a simple machine. क्या है पुली जो होती है, क्या है जैसे स्ट्रिंग, जैसे आप गांव वगैरह में देखते हैं कि कुआं में पुली लगी होती है. सम ऑफ सिंपल मशीन्स आर लिवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू. ये सब क्या आपका सिंपल मशीन है. अब लिवर के बारे में पढ़ते हैं. लिवर क्या होता है? द लिवर, यू मस्ट हैव सी अ स्मॉल चाइल्ड लिफ्टिंग अप अ हेवियर चाइल्ड ऑन अ सीसॉ. सीसॉ देख लेते हैं. सीसॉ तो वो होता है ना जिसमें दिखा रहे हैं सब ये रहा। ये रहा सीसो। सीसॉ. हंसने की बात नहीं है, पढ़ लो. ठीक है, ठीक है. ये क्या होता है? सीसॉ जो नॉर्मल आप बचपन में देखते हो. ये सीसॉ सीसो होता है हाँ सिंपल मशीन होती है. इट इज कॉल्ड अ सर, लिवर. ये पार्कों में भी होता है। हर जगह होता है. पार्कों में होता है. बचपन में तुम्हें भी खेल लेते हैं. बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स में लेके जाते थे पार्क में, यहाँ बिठाते थे, दूसरी तरफ हाथ रखते थे, तुम ऊपर जाते थे, फिर नीचे जाते थे. तो ये सब चीजें बचपन में सबके साथ होती है. ठीक है. इट इज अ लिवर. इट्स द काइंड ऑफ लिवर. इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अ लिवर कंसिस्ट ऑफ अ रॉड फ्री टू turn about a point called the fulcrum, the weight to be lifted called the load, and the force called the effort is applied on the rod. देखो एक रॉड ही है ना, अगर हम इसको गौर से देखें तो एक तरह का ये रॉड ही है. ठीक है. ये हैंडल्स दिए हुए. अगर यहाँ पे फोर्स डालोगे, ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा. यहाँ पहले बच्चा बैठता है थोड़ा सा, वो सर मोहम्मद अली साहब आ गए. ठीक है. तो ये क्या है? फोर्स है और उसमें क्या क्या चीजें कहलाती हैं, ये चीजें याद रखो. ये लेवर कंसिस्ट ऑफ अ रॉड फ्री टर्न अबाउट. इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड द फेल्क्राम कहते हैं. और जो द वेट होता है लिफ्टेड उसे कहते हैं लोड. और द फोर्स जो लग रही होती है उसे कहते हैं इफर्ट इज अप्लाई ऑन द रॉड. टाइप ऑफ लिवर कौन कौन से होते हैं? देखो, द लिवर कैन बी of three type depending on the position of fulcrum, the load and the effort. Liver of class 1. Class 1 की कहते हैं fulcrum is in a middle. fulcrum कहाँ पर है? Middle में. The load is one side और the fulcrum, the effort is applied on the other side. देखो अगर एक बच्चा बैठता भी तो दूसरा बच्चा क्या करता है? तो लोड डालकर उसको नीचे लेके आता है, फिर उस पर बैठता है और फिर आप इसको एंजॉय करते हो. ठीक है. सीसॉ इज अ लिवर ऑफ क्लास 1. सीसॉ क्या है? लिवर और क्लास 1 है. देखो एक जगह लोड डल रहा है. ठीक है, मैं इसको पॉइंटर करके दिखाता हूँ. एक जगह लोड डल रहा है तो दूसरी जगह इफर्ट करके नीचे निकालो, फिर बच्चा बैठता है, फिर इसको एंजॉय आप करते हो. ठीक है. The effort is applied on the other side. The seesaw is a lever of class 1. You may have noticed that in a seesaw, the lighter child has lighter child has to sit further away from the fulcrum than the heavier child to lift him. Heavier जो होता है उसको lift नीचे करता है. This means that when the seesaw moves, the lighter child move through a greater distance than the heavier child. ये distance ज़्यादा हो जाता है तो easily वो हाथ से नीचे कर लेता है. अगर आपको बोलूं कि एक बच्चे को उठाओ तो उठा सकते हो, थोड़ी प्रॉब्लम होगी. जैसे वो सीसो में बैठता है तो आप इजीली आप हाथ से एक हाथ से उसको नीचे कर सकते हो. ऐसा है सीसो में, ऐसा होता है. ठीक है. तो ये क्या है? फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इसकी है. सर चलो आगे बढ़ते हैं इसको. दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच ऑल मशीन वर्क. यही प्रिंसिपल है जो तमाम मशीन वर्क करती है. मैंने स्मॉलर एफर्ट इज यूज्ड टू लिफ्ट आवर लार्जर room. The effort has to move a greater distance than the load. लोगों का नेट शायद इशू कर रहा है तभी बार बार वो लॉग इन हो रहे हैं. द फिगर शो द अदर एग्जांपल ऑफ लिवर ऑफ क्लास 1. द क्रो बार वी डिस्कस अर्लियर इज द क्या है? जैसे कि आपके जैक में होता है, यहाँ पे फेल्क्राम होता है, आप रॉड को ऊपर नीचे करते हो. हियर द फेल्क्राम इज एट वन एंड में होती है, जैसे कि जैक में हमने देखा था. जैसे कि ये सारे जैक में देखा था हमने. देखो ये जैक देखा था. ये फेल्क्राम क्या लगा हुआ? यहाँ पे लगा. यहाँ से कार लिफ्ट होती है. ठीक है.
और एग्जाम्पल भी देखो ये लिखा हुआ फेल्क्राम दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या करोगे ऊपर करोगे और here the fulcrum is at the end and the effort is applied at other hand the load is in between, ठीक है, लोड क्या होता है बिटवीन होता है, ठीक है। चलो क्लास 2 हो गई, अब क्लास 3 पढ़ते हैं, ये पढ़ के हम क्लास को एंड कर दूंगा, ठीक है। The fulcrum is at one end and the load at the other. The effort is applied in between the two. Here the distance of the effort from the fulcrum is always smaller than the distance of a load from the fulcrum. This type of lever therefore reduce the force applied by the effort. The tweezer used to the by the surgeon, tweezer जो होते हैं used by the surgeon, or the tweezers used to live small diamond. tweezers देख लेते हैं क्या चीज है tweezers। जी ये हमारा दूसरा सवाल है। तो हिम्मत वजह से हम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, जो हमारे पर जिम्मेदारी बनती है वो कौन सी है? तो इसका जवाब ये है कि ये ट्यूजर देख रहे हैं आपको, ये सर्जन्स के पास होता है जो कि आपके ऑपरेशन वगैरह में काम आता है, और ये घरों में भी देखा होगा इसके पास भी होता है। सर ये बेसिक तौर पे आपका जो इसका यूजेज होता है ना, ये आपके ऑपरेशन वगैरह में होते हैं, जब टाँके वगैरह लगे होते हैं ना, तो टाँके को आप इससे पकड़ते हो टाँके को, ठीक है, और इससे आप पकड़ के इसको खींचते हो, ठीक है। देखो मुख्तलिफ जगहों पे आईब्रो में भी यूज होता है, हेयर में भी होता है, जी सर, हर जगह में भी यूज होता है, हेयर के भी उसमें यूज होता है, कुछ जो है हेयर्स वगैरह निकालने होते हैं उसके भी कर्व, हर तरीके को एक मशीन है ना, बहुत सारी तरीके के यूज होते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखे हुए ब्यूटी के लिए भी होता है, आईलैशेस के लिए, डायमंड्स के लिए भी होता है। आप अगर डायमंड्स वगैरह ले जाते तो वहां से भी इससे पिक करते हैं डायमंड, ठीक है। और देखो डेंटल के पास भी होता है, सर्जिकल भी होते हैं, मेडिकल भी होता है। सिर्फ एक चीज का यूजेस नहीं होता, और फोर्स का, सोल्डिंग के, देखो यहाँ पे उसके लिए होता है, ठीक है। ये सारी चीजें से ये फायदा हो रहा है कि हम इजीली कंप्यूटर में भी यूज होता है भाई, ये चीज कंप्यूटर में भी यूज होती है। जो आईसी जब लगाते हैं ना मदरबोर्ड पे, छोटी छोटी आईसी होती है, तो इसको पकड़ के नीचे से हीट देते हैं और वो आईसी निकाल लेते हैं। देखिए आज इतना ही पढ़ेंगे, पुली वगैरह जो है, डिक्लाइन वगैरह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब सर सीधे स्कूल में? नेक्स्ट क्लास मतलब वही स्कूल में इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। स्कूल में मिलता है सर। अल्लाह हाफिज सर। कुछ पूछना? अच्छा सर। रुक जाओ, कुछ पूछना पूछ लो बेटा। एक बात पूछनी थी आपसे पूछे सर। नेक्स्ट क्लास अब अलहुदा में होगी इंशाल्लाह 10 तारीख को, इंशाल्लाह उम्मीद तो है खुल जाए, अगर नहीं खुले तो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है बेटा। जी बेटा, वैसे इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि खुल जाए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे। लेकिन ये काम जो है विंटर वेकेशन का तो आपको बता दी है, आपका फाइल आ जाएगी विंटर वेकेशन की, आपको सारा याद करना है और काम करना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज सर।